जय हो जन्म देवे वाली माता, धन्य बाड़ू। राउर चरण में हमनी के जितना भी ये संसार बा सब के झुकेला। एजा तक कि खुद परमात्मा भी माई के नमन करेले जौन माई जन्मदायिनी होली। और रौरा सभी भी अगर अपन माता से प्रेम करी ना तो इस चैनल के सब्सक्राइब करम जा और माई के नाम पर जय शिव शंकर अवश्य लिखम जा कमेंट बॉक्स में। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो राज्य में एगो राजा राज्य करत रहन। बाकी राजा के एक एक करके 7 गो बियाह भइल। 7 गो बियाह भइल और 7 में से क्यों जानी के एक को भी संतान ना रहे। और सबसे जौन छोटकी रानी रही वो भगवान पर बहुत अटूट प्रेम रखत रही। उनका रानी बनला के कौनो घमंड ना रहे, काहे कि एगो वो बहुत ही गरीब परिवार से रही। उनकर कहानी ऐसे बा कि एक बार जंगल में शिकार खेले राजा जात रहन और उनका रास्ता भटक गए और उनका प्यास भी बहुत सतावे लागल, काहे कि गर्मी के दिन रहे। और गर्मी के दिन में अब वो बेचारे प्यास के मारे तड़पे लगले। तब का देखा तने कि कुछ पंछी आकाश में उड़त तने और चाहत रहे राजा उन्हें ही घोड़ा दौड़ा देने। जब जाके घोड़ा हो जा पहुँचल तब का देखा तने कि एगो खूब सुंदर तालाब बा और तालाब के पानी स्वच्छ निर्मल अतना कि ओमे के कंकर तक दिखाई देत रहे। राजा अब आओ देख लेना ताओ घोड़ा के भी पानी पिए के छोड़ देले और अपने भी बेचारे भर पेट पानी पिए ले। और पानी पी के अभी पीछे मुड़ के देखा तने तब तक का देखा तने कि एगो युवती खूब सुंदर खड़ा बाड़ी और हाथ में बेचारी घड़ा ले बाड़ी। वो युवती के राजा देख के मोहित हो गए। नाम पूछले। वो कली कि देखी हम एक गांव के नज़दीक हमार गांव बा और वही गांव में हम रही ना और हमार माई बाबू स्वर्ग सिधार गए। हम सिर्फ गांव के बेटी हैं। हमार पालन पोषण सब गांव के कैले बा। तब वो राजा कने कि देखा हम तारा से भी विवाह कर चाहतनी। तब वो कुछ ना बोली और ई बेचारी अपना गाँव चल गई और इन्हें राजा ओकरे याद में पागल हो गए। हरदम ओकरे ख्याल में रहत रहन। मंत्री आके पूछले कि ही राजन ई राउर का दशा भइल बा, ये दशा के मेन कारण का बा। तब वो बतौले कि ऐसे से बात बा। पूरा कहानी शुरू से अंत तक सुनौले और मंत्री राजा के तरफ से विवाह के प्रस्ताव लेके गए वो गांव के मुखिया लगे और गांव के मुखिया से कह के कि हमार राजा इनका पर मोहित हो गए बने, रौरा सभी इनका के राजा से विवाह करा दीजा। ये तरी गांव के मुखिया बड़ा प्रसन्न भइले और वो लड़की के विवाह राजा के संगे करा दिहल गई। पूरा गांव मिलके उनकर स्वागत कैलस और पूरा गांव के वो बेटी रही। पूरा गांव मिलके विदा कैलस अपन बेटी के डोली। ये तरह करके छोटकी रानी के स्वभाव रहे। छोटकी रानी बहुत ही मेहनती रही। क्यों नौकर चाकर के भी वो अपन रानी के दोस्त ना जमावस, जौना के चलते सब केहू के वो चहेता रही। एक दिन के बाद भई कि एगो साधु महात्मा अइले और कहले कि हम रानी से अति प्रसन्न बानी, काहे कि रानी उस साधु महात्मा के बहुत देखभाल कैलन। काहे कि रानी गरीब परिवार से रही और साधु महात्मा के सेवा सत्कार उनका बहुत भली भांति आवत रहे। नौकर चाकर के ना करके वो खुद उनकर साधु के सत्कार के लिए जौना के चलते वो साधु महात्मा बहुत प्रसन्न भइले और जात खानी
उनका के फल दे देले और वो फल कहले कि तू ही खइह। और वो फल बेचारी अचरा में ले लेली और उ अचरा में जब ओकरा के खोल ली तब का देखल तरी कि सिर्फ एगो 7 गो अंगूर के दाना रहे, 7 गो, जौना के चलते उस 7 फल खा गेली और 7 फल खैला के इमेज में वो गर्भवती रह गेली। जब वो गर्भवती रह गेली तब राजा बड़ा प्रसन्न भइले और राजा प्रसन्न भइले और इन्हीं कर छो जौन सबत रही जा रानी के उ बहुत दुखी भइली जा कि पहले से ही राजा के चहेता रही और अब तक और ज्यादा चहेता हो जी हैं, काहे कि गर्भवती हो गई, हमनी के गर्भ ना धारण कैनी जा, ये चलते वहाँ जानी षड्यंत्र रचे लगली जा। और समय रहते जौन बड़की रानी रही, जब 9 महीना पूरा होखे वाला रहे तब का काम कैली कि वो राजा के अपना नैहर भेज देली कि हमार पिताजी के तबीयत खराब बा, राजा जी रौरा के बुलावल गेल बा, रौरा ओइजा जाई और हमार पिता के खास तौर पर अपन दामाद के देखे के आसरा लागल बा, ये चलते रौरा जाई। तब वो बेचारू रानी के षड्यंत्र ना जानले और चल गए। और ठीक रात में इन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई, प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई और रानी के जितना ई 6 जानी रही जा, जैसे जैसे कार्य कहस जा वैसे वैसे ई बेचारी करस, काहे कि वो जानत रही कि 6 जानी हमरा से बड़बाड़ी जा, हम इनकर छोट बहिन बानी, बाकी जौन 6 जानी रही जा वो कभी भी इनका के बहिन के दर्जा ना देली। जौना के चलते वो दाई के बुलावल गई और दाई के रुपया पैसा सोना जवाहरात बहुत कुछ दिया, बड़की रानी बहुत कुछ दिली और देला के बाद में उल्टा सीधा ओकरा के समझा देली। जौना के चलते जब प्रसव पीड़ा होखे लागल तब वो कहली कि छोटकी रानी बड़की रानी से कहली कि ये दीदी अब का होगी, अब तो हम कभी भी बच्चा के जन्म नहीं दिले, रौरे बताई कि कैसे का हुई। तब वो कहली कि एमे का करे के बा, 2 गो चूल्हा मंगौली और 1 गो चूल्हा में मुड़ी 1 गो चूल्हा में गोड़ और करके प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई और एक तरीके करके उनका एक एक करके 7 बार पीड़ा भइल और 7 गो बच्चा के जन्म दिली, जौना में 1 गो पुत्री और 7 गो पुत्र रहन जा। 7 गो पुत्र और 1 गो पुत्री देख के 6 रानी बहुत विस्मित हो गई जा, चिढ़ गई जा साफ और दाई के कली जा ए प्रसव पीड़ा से छोटकी रानी बेहोश हो गई और दाई के ई कहली जा कि तुरंत एकरा के ले जाके 7 घड़ा में रख के और एकरा के धरती में जाके दबा आओ दूर दराज वो फटाफट दाई अपना संगे कुछ और दासी के लेके गई और 7 घैला ले जाके धरती में दबाई। जौना के चलते अब देखी जा कहानी का मोड़ लेता और एजा जब प्रसव पीड़ा से रानी के होश आई, तब रानी के जब होश आयल तब चूल्ही में से मुड़ी निकालल गई, चूल्ही में से गोड़ निकालल गई और ये तरीके करके बेहोशी हालत में उनका नज़दीक में ईंटा और पत्थर रख दिया। जब रानी के होश आई तो रानी पूछली कि हमार सब बालक कहाँ बाड़न जा, बच्चा कहाँ बाड़न जा। तब बड़की रानी कहा तरी कि अरे बालक के नाम पर तू तो कलंक लगा दिलू अपना कोख के। अरे आज तक हम जितना भी पशु पंछी जे भी बा, गाय भैंस जे भी बा, उ आपन आपन बछड़ा आपन आपन पाड़ा पाड़ी सब कुछ देला और तू तो मनुष्य के नाम पर कलंक बढ़, तारा सिर्फ ईंटा पत्थर भइल बा और तारा बच्चा के तो दर्शने नहीं भइल।
तब ये बात पर रानी खूब जोर से रोवे लगली और फूका फाड़ के, और तब तक ये बेचारी फिर से बेहोश हो गई। अब इनकर हालत बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से खराब हो गई। राजा के खबर गई, राजा बेचारू अइले ससुराल से अपना, और राजा के आवते बड़की रानी पूरा लाइफ उसी लगा दिली कि देखी रौरा और चाहे हमनी के ये एगो आस रहे कि छोटकी रानी हमनी के राज्य के वारिस नहीं है, बाकी राज्य के वारिस के नाम पर ये हमनी के का देली ईंटा और पत्थर। अरे आज तक तो हम केहू के भी ना सुन ले रही कि केहू के प्रसव पीड़ा में चाहे प्रसव से ईंटा और पत्थर होला। का राजा रौरा सुन ले बनी? राजा बहुत दुखी भइले और ना जनले ना सुनले, मंत्री तक भी केहू उनकर निर्णय ना कैलस और उनका के देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया। तब ऊपर जौन मंत्री कहले कि देखी जा देश निकाला मत दी जा, इनका के कम से कम अतना तो अधिकार बा, काहे कि छोटकी रानी है राउर चहेता है, रौरा राज्य में ही रह दी और राजमहल में ही इनका के कोनो छोट मोट काम दे दी, काहे कि ये में कोनो इनकर गलती नहीं के। बाकी फिर भी राजा इनका के अतना क्रोधित भइले कि वो छोटकी रानी के दास दासी से बढ़ के इनका के दुख देवे लगले। सब पोंछा झाड़ू और एजा तक कि बर्तन सब चीज करे के पड़त रहे बेचारी रानी के, और रानी दिन रात आंसू बहावे लगली और ये तरह वो अपन जीवन यापन करे लगली। अपन भोले शंकर के याद कैली कि हे प्रभु ये बताई कि का कभी हो सकता कि एगो औरत के गर्भ से ईंटा और पत्थर जन्म हो सकता। बेचारी यही सोच में डूबा रहा, आँख से आंसू बहे। और ये तरह करके कुछ दिना के बाद देखी समय के का तब्दीली होला, ई रौरा सभी के हम बतावे जाता नहीं कि एगो दरबारी आई, दरबार पर आके कलश कि महाराज हमनी के गांव के लगे बहुत आश्चर्यजनक घटना घटता। जब दरबारी के बात सब केहू सुनल, पूरा राज्य में हल्ला हो गई कि राजा भी एगो दरबारी आई रहे, दरबार में काम करेला, और वो आप कहत रहे कि ओकरा गांव में एगो बहुत आश्चर्यजनक घटना घटल बा। वो आश्चर्यजनक घटना के सुनावे खातिर राजा भी ओकरा के प्रस्तुत कल गई। राजा पूछले कि हे दरबारी बोला का तार गांव में आश्चर्यजनक घटना बा। तब वो कहले कि देखी महाराज हमनी गांव में एगो बहुत ही सुंदर 7 गो बांस के कोपड़ जन्म ले लेवा, और वो 7 गो बांस के कोपड़ चारों तरफ से गोला आकार में बा, और बीच में खूब सुंदर एगो केदली के फूल जन्म बा। केदली के फूल भी बहुत सुंदर बा, और जैसे बुझाला कि वो केदली के फूल के सातों रक्षा करता सा, और उनमें तरह तरह के आवाज आवेला, जैसे एगो बच्चा सब आपस में बतियावेला सा। रात में भी दिन में भी जे केहू जाला तो सब केहू ओइजा जाला, और केदली के फूल के इतना सुगंध बा कि पूरा गांव तक फैलल बा। और जे केहू भी जाला फूल लेबे तब उनमें से केदली के आवाज आवेला फूल में से कि ए भैया लोग देखी जा केहू आवता, का हम आपन फूल दे दी। तब उस 7 वृक्ष में से यानी 7 बांस के कोपड़ में से आवाज आवेला कि ना बहन केहू के कुछ नहीं के देवे के, तू सीधे आकाश में खिल जा। और ये तरह करके वो केदली देखत देखत सबके और अतना ऊंचा हो जाला कि वो आकाश में खिल जाला, और केहू भी एगो फूल ना वो कर ले सकता, बस सुगंध आवेला। और जब केहू आदमी ओइजा से हट जाला तो फिर वो नॉर्मल जैसे रहेला वही रूप में फिर से
प्रस्तुत हो जाला। ई बात के पूरा राज्य में फैल गई। दरबारी के बात सुन के राजा मंत्री के भेजले कि जाके कर पूरा घटना के पता कर। मंत्री गईले ओइजा जाके खेमा लगौले और जब दिन भइल तब ओइजा मंत्री गईले और जाके फूल लेवे खातिर ज्यों ही केदली के लगे आइले त्यों उन्हें से आवाज आई कि भैया देखा केहू अनजान व्यक्ति आवता। तब उस सातों कुपड़ का कहता कि अरे रे ई तो हमनी के राज्य के मंत्री जी हमें, और ये चलते मंत्री जी के कोनो में इनका के फूल नहीं खे देवे के, तू आकाश में खिल जा। तब केदली पूछत रही कि अरे ई राजा के मंत्री हमें तो कम से कम इनकर तो अधिकार फूल पर बनता, बाकी वो पर सातों कुपड़ कहता सकी ई अन्याय के साथ दिले बने, न्याय निखन कैले। यह चलते मंत्री ये बात सुन के बहुत आश्चर्यजनक घटना इनका लागल कि हम भला ई पेड़ पौधा से कौन अन्याय कैले बनी। और बेचारू काफ़ी कोशिश कैले, उनका सेना भी काफ़ी कोशिश कैलस कि वो फूल के ले ले, बाकी वो फूल हाथ में ना आई। और ये तरीक करके अब राजा ये घटना के जब सुन लें तो राजा कहें कि हम खुद जाइम वो जगह के जायजा लेवे खातिर। और राजा अपन पूरा खेमा उठा के पूरा जब वो चल देने तब 6 रानी भी तैयार हो गई जा कि हमनियों के जौन घटना सुनले बनी जा वो घटना के हमनी के आँखों देखल चाहतनी जा। और ये तरी गाँव के सब वृद्ध से लेके बच्चा से लेके स्त्री से लेके पुरुष से लेके सब केहू राजा के संगे गई और सब केहू जाए। और ये तरीक करके सब केहू जाके केदली के फूल लेवे खातिर जाए और यही आवाज़ आवे कि फलाना आदमी हमें फलाना आदमी के केदली के फूल नहीं खे देवे के। लास्ट में जब बड़की रानी अली, बड़की रानी कहली कि अरे हमार राज्य में ई फूल खिलल बा, हमार तो प्रथम अधिकार बा, हम तो जरूरे लें। और ये तरीक करके वो 7 गो जब फूल लेवे गईली तब वो में से फिर आवाज़ आवता कि भैया लोग देखी जा रानी आवतरी। तब वो सातों कहता सकी अरे रानी ना है, ई महारानी है जौन हमनी के संगे हमनी के न्याय का दिवई हैं, ई न्याय के देवता के पत्नी है, बाकी न्याय इनका पक्ष में नहीं खे, ई तो हमनी के जान से मरवावे खातिर हमनी के इजा भेजले बड़ी। और ये तरीकर के फिर से केदली के फूल ऊपर चढ़ गए। ये तरीकर के 7 बहिन यानी 6 जानी रानी जौन रही जा, 6 रानी जा जाके अपन अपन कोशिश के लिए जा, बाकी केहू के हाथे वो केदली के फूल ना लगल। और ये तरीकर के जब राजा की बारी आई तब राजा कने कि देखी फूल जे केहू भी होके वो हमरा के तो कम से कम अधिकार दे, हम ये राज्य के राजा हैं। तब राजा के बात सुन के केदली के फूल कहली कि अरे देखी जा ई तो राज्य के राजा हमें, इनका के फूल के का रौरा सभी कहते जा, इनका के फूल दियाओ। तब वो बांस के कोपड़ में से आवाज़ आई कि अरे ई सबके संगे न्याय कैले, सबके न्याय ही करेले, इनका के न्याय प्रिय राजा कहाला। और राजा तो ईश्वर के स्वरूप होला, भगवान के स्वरूप होला, बाकी खुद ही अपन पत्नी से अन्याय कैले बने, हमनी के माई से अन्याय कैले बने, हमनी के माई के ई नौकरानी बना देले रानी से। जब ये बात के राजा सुनले तब मंत्री भी इस चीज़ पर बड़ा आश्चर्य भइले कि सबके ई फूल और बांस के कोपड़ सबके पहचानता सा, आखिर में राज का बा, ये राज के पता लगावल जाओ। ये राज के पता लगावे खातिर जितना मिस्त्री लोग रहन जा, जितना मजदूर लोग रहन जा, सबके कहल गई कि सब केहू बांस के कोपड़ के किनारे किनारे खूनल चालू करो
और ये बांस के कोपड़ के जड़ तक पहुँचा जा, केदली के जड़ तक पहुँचा जा। और फिर कहलन मंत्री कि अभी रुक जाई जा, अभी एक आदमी और ही बात की बात ओकरो से कम केदली के फूल के बारे में पता कर जा। और ये तरी करके राजा कने कि अब के रह गए, तब वो कने कि महाराज छोटकी रानी, अभी छोटकी रानी हमरा बुझाता कि छोटकी रानी ही अब राज्य में रह गई और केहू भी बाकी ना रह गई। ये चलते छोटकी रानी के भी बुलावल जाओ। छोटकी रानी जब अली तब ऊपर केदली के फूल कली की देखा जा, अब तो छोटकी रानी आवत रही। तब वो कहलन सातों को पढ़ कि अरे रे छोटकी रानी ना है, इहे हमनी के असली माई है और इहे माई हमनी के जन्म देले बड़ी। और तब केदली के फूल के आदेश भइल कि माता आंचल बिछौले बड़ी, हे केदली के फूल तू जतना माई फूल अगल तोड़ चाहस तू फूल सहित डाढ़ पात सब लेके इनका आंचल में समा जा। और ये तरी करके उनका आंचल पूरा भर गई फूल से। जब आंचल भर गई, आंचल लेके और वो राजा लगे पहुँचली। राजा कले के हो न हो इमे जरूर कोनो राज बा। और राजा आदेश दिले ओकरा के बाँस के कोपड़ के चारों तरफ से खुनवावे के और केदली के फूल के। और जब केदली के फूल बाँस के कोपड़ सातों के जब खुनाई भइल, तब का देखत जा कि एगो 7 गो 6 गो घड़ा और एगो केदली के फूल के घड़ा, उनमें से 6 गो बच्चा और साथ में एगो बच्ची यानी कि एगो बालिका उमें बाड़ी। और उहे उहन जानी के स्वरूप रहे केदली के और उहे स्वरूप रहे बाँस के कोपड़ के। तब उहन जाना भगवान की कृपा भइल और उहन जाने के जब वो एथी कल गई, तब वो घड़ी के घटना के याद कर ले राजा। और राजा कहले कि हे मंत्री ये बतावा कि जहिया प्रसव पीड़ा रानी के भई रहे, छोटकी रानी के, तैया तू कहाँ रहा। तब वो कहने कि महाराज हमनी के राज्य पर दूसर राज्य चढ़ाई के ले रहे, रौरा गई रही ससुरारी और हम राज्य के अपना संभाले खातिर युद्ध में गई रही। और ओइजा सिर्फ जतना दास दासी रही जा और जौन दाई माय रही उहे रही। और एकर पूरा श्रेय सिर्फ बड़की रानी पर रहे। बड़की रानी ही इनकर देखभाल कैले रही और बड़की रानी ही हल्ला कैले कि इनका ईंटा और पत्थर भइल बा। तब वो बात के दाई से और दासी सब से पूछाइल, दास दासी के कहाइल कि अगर तुहन जानी साँच ना बोलू जा तो सर धड़ से अलग हो जाई, सच सच बतावा जा कि हमें केकर का अधिकार बा। तब वो शुरू से लेके एंड तक जितना भी घटना भइल, शुरू से आखिर तक सब घटना वो बतौली जा। और ये तरी करके राजा का काम कैले कि 6 रानी के देश निकाला दे देने। देश निकाला तो देश निकाला, वो कहने कि अगर राज्य में कहीं भी 6 रानी देखा देश जा तो यहाँ यानी कि मृत्यु दंड दे दा हे मंत्री। और वो छोटकी रानी के 6 बालक और बालिका के उनका गोदी में डाल के और कहने कि ही रानी हम बहुत अन्याय कैले बनी तारा संगे, आज हम ई न्याय करे जातनी कि आज से ई बालक तहार हवन जा और हमार राज्य के उत्तराधिकारी। ये तरह राजा आपन रानी के फिर से आपन राज्य पर बैठौले और उनका के पूरा पूरा अधिकार दिले। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसन लागत जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में माई के नाम पर एक बार जय अम्बे मैया चाहे जय जगदम्बे मैया लिख के जरूर बताएं। हर हर महादेव।